जितना उसका धान हुआ या तो वो बेच दे, नहीं तो गोदाम में जमा करे, रसीद लेगा, उस रसीद को बैंक 90% उसी दिन डिस्काउंट कर देगा और अगली फसल आने तक जब चाहे किसान उसको बेच दे, अगर नहीं बेचता तो सरकार उसको अपने पास लेके उसका 10% उसको वापस दे देती। तो तीनों में से जौन सा आपको पसंद आएगा? आप कहते पैसा नहीं है। 1,77,000 करोड़ रुपया तो पिछले साल फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और छोटे छोटे टुकड़े फेंकते हैं किसान को कि हमने उसके ऊपर छोटे ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे दी, अब उसे हमने औजार के ऊपर सब्सिडी दे दी, अब हमने उसे इरिगेशन इक्विपमेंट पे फव्वारे पे सब्सिडी दे दी, अब ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सब्सिडी दे दी। वहाँ लेने जाएंगे कि जी पूरे जिले में 25 ट्रैक्टरों की आई थी सब्सिडी। तो झूठ बता रहे हैं सबको। मेरा एक तो ये निवेदन है कि अगर एमएसपी लागू करना हो, सरकार चाहे तो 1 घंटे में ये सारा प्रोग्राम बन सकता है। जो भी वो तर्क दें, एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर किसान को ये दिया तो महंगाई हो जाएगी। तो मैं एक घटना सुनाऊंगा। मैं 2010 में या 12 में नेपाल की किसी कॉन्फ्रेंस में गया था इंटरनेशनल। मैं घर पहुंचा तो वाइफ ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो मेरे टीचर भी है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनके यहाँ से 2-3 बार फोन आया। तो मैंने फ़ोन किया आके, तो उन्होंने खानेकर साहब इन्होंने कहा मुझे मुरलीधरन ने कि वो बात करना चाहते हैं, तो बुलाया। तो मेरे टीचर रहे, उन्हें पैर छुए, तो बोले सोमपाल मैंने आपको 2 पर्पज से बुलाया। इंग्लिश में कहा आई एम वेरी वरीड अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम एंड द प्राइसेस। तो मैंने कहा सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम तो बहुत लंबा विषय, आपने 15 मिनट दिए मुझे। प्राइसेस का जो आपकी चिंता है वो मुझे पता है किस कारण से हुई। उस समय तूर की दाल, अरहर की दाल 120 रुपए से 140 रुपए बिक रही थी। मैं कोई कहानियां नहीं सुन रहा हूँ कब एक होए, वास्तविक का घटना बता रहा। तो मैंने कहा सर 43 रुपए आपने इसकी मिनिमम सपोर्ट डिक्लेयर की, और मैंने 32 मंडियों को मॉनिटर किया है, उसमें 28 रुपए से 32 रुपए में किसान को मिल रही थी। आप डिक्लेयर करो 2 नहीं तो सरकार झूठ बोल रही है लिख के। तो आप 43 रुपए के ऊपर हमने, जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, तो भाइयों 4 जगह हमने दाल प्रोसेसर्स एसोसिएशन की मीटिंग की। कलकत्ता में ईस्टर्न इंडिया की, चेन्नई में साउथ इंडिया की, अहमदाबाद में वेस्ट इंडिया की, दिल्ली में नॉर्थ इंडिया की। तो दाल प्रोसेसर्स एसोसिएशन, दाल मिलों की एसोसिएशन ने हमें बताया कि दाल बनाने में हमारा 8 से 10% खर्चा होता है, उसमें भी चूड़ी बिक जाती है हमारी। और आप उनका स्टोरेज ले लीजिए, रखने का ले लीजिए, उनके पैसे का ब्याज ले लीजिए, मुनाफा ले लीजिए। ट्रेडिंग में तो 25% भी मुनाफा बहुत होता है। तो मैंने कहा सर 50% कर दो, आप 80 कर दो, 100% कर दो, 43 का 86 रुपए कर दो। और आपने वक्तव्य दे दिया प्रोफेसर साहब कि अक्टूबर तक दाम नीचे गिर जाएंगे। तो आपने किस आधार के ऊपर ये वक्तव्य दिया है? तो बोले मैंने सोचा मानसून के बाद। तो मैंने कहा सर आपको ये कैसे पता है कि मानसून आपकी मर्जी के अनुसार बरसेगा? बीज बोते ही बरस गया तो नाश हो जाएगा, पकी पकाई पे बरस गया तो नाश हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो नाश हो जाएगा। तो बोले, और मैंने कहा सर आप बुरा मत मानना, आप मेरे टीचर रहे, मैं कहूँ कि कल सुबह आ जाएंगी प्राइस डाउन, तो चिढ़ गए मनमोहन जी। बोले व्हाट इज द मैजिक बैंड, क्या जादू की छड़ी है? मैंने कहा सर मेरे पास नहीं है। 1966 का आवश्यक जिन्स कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज है, उसमें सरकार के पास ये शक्तियां हैं कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय कर सकती है, मैक्सिमम भी कर सकती है। तो आप कह दीजिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके डबल, और उसके बीच में अगर प्राइस हिलेंगी तो हम कुछ नहीं खाएंगे, उसके ऊपर जाएगी तो हर एक दुकानदार बोर्ड पे लगा के रखा है कल सुबह डाउन आ जाएगी। तो बोले पर्चा भेज, तो मैंने 7 पेज का नोट भेज दिया, आज तक भाइयों कुछ नहीं हुआ, किसी सरकार ने कहीं पड़ा नहीं। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था। तो सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, ये हो सकता है, दूसरे देशों में हो रहा है। एक अर्थशास्त्री हमारे दोस्त हैं जिनके साथ मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, एक ग्रुप है पूरा जो सारे विश्व बैंक, IMF और इन बड़े देशों के पेरोल पे रहते हैं, उनकी तनख्वाह, नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो सब कहेंगे कि अगर यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और WTO में ऐतराज आएगा।
तो WTO में अमेरिका की सब्सिडी का एतराज क्यों नहीं आता, जापान की सब्सिडी का एतराज क्यों नहीं आता, स्विट्जरलैंड की और इसकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के फार्मर को जो असिस्टेंस वहाँ की गवर्नमेंट देती है उसका एतराज क्यों नहीं आता, हिंदुस्तान पे क्यों एतराज आएगा। और फिर आयात, अभी मैंने मध्य प्रदेश का पढ़ा, मेरे साथ मैंने साथ ही काम किया, इनके शिवराज योगी आए थे, परसों रात उनका फोन भी आया था परले रोज, तो वहाँ किसान लेके आ रहा है ट्रॉली में 50 क्विंटल, वो कहेंगे कि 25 से ऊपर खरीदेंगे नहीं, हफ्ते से पहले वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो जानबूझकर सरकारी मशीनरी इस तरह के तोड़ मरोड़ के दाम पेश कर देती है जिससे किसान मजबूर हो जाए व्यापारी और ब्याजखोर को बेचने के लिए, कर्ज लेने के लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि MSP लागू हो सकती है, होनी चाहिए, और किसान का व्यवसाय, जो मैंने प्रारंभ में अपने टिप्पणी में कहा कि खेती का व्यवसाय ऐसा है जिसमें कोई कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास कोई फॉल बैक नहीं है। वो आप तो क्रेडिट कार्ड मैंने जारी तो कर दिया, अब कई बार सरदार साहब मुझे रात को चिंता होती है कि जारी तो कर दिया, मीटर तो चला दिया किसान के खिलाफ, बेचारा पहले गुजर कर लेता था, अब वो पहले पड़िया को देता था, वो 2% आज भी, पर फिर भी उसके पास एक चीज तो है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।